नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट वे क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल इंटरेक्शन इन नेचर पढ़ने वाले हैं कि नेचर के अंदर जितने भी फंडामेंटल इंटरेक्शन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो कि नेचर के अंदर कितने टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। तो नेचर के अंदर इन जनरल फोर टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, तीसरा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, चौथा वीक इंटरेक्शन। चार टाइप के इंटरेक्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इनको हम फोर्स भी बोलते हैं इंटरेक्शन की जगह। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है। तो देखो, जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है ना, ये मास के कारण लगता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट जिनका कुछ मास हो वहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन लगता है। और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा ही अट्रैक्टिव नेचर का होता है। उसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका कुछ मास हो उनके बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन लगता है। अगला हम देखें तो जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है उसकी रेंज है वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि दो मास हैं यानी कि दो ऑब्जेक्ट है जिनका कुछ मास है, अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है तब भी वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन लगता है। उसकी रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट रेंज ले रही हैं। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, यानी ये मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कोई भी मीडियम लें, ऑब्जेक्ट है, उनका जो मास है उनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो एक समान होगा। इसके बाद में जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो वेलोसिटी और ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कुछ है या फिर उसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो, तो ये उस पर निर्भर नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जितना लगना है उतना ही लगेगा। तो अगला ये हुआ। इसके बाद में ये जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है ना, ये यूनिवर्सल है, मतलब सार्वत्रिक फोर्स है। ये को इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिनका कुछ ना कुछ मास है उनके बीच में ऑलवेज ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन लगेगा। जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है ये क्या है, एक्सचेंज पार्टिकल नेचर रखता है। और इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल वो क्या है, ग्रेविटोन, यानी ग्रेविटोन के एक्सचेंज के कारण ही ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है। अब सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इज द इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल, यानी कि नेचर के अंदर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच जो इंटरेक्शन लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। और ये हमेशा चार्ज पर डिपेंड करता है। ये जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है ना, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन चार्ज पर निर्भर करता है। अगर दोनों चार्ज हैं वो अपोजिट नेचर के हुए तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और अगर सेम नेचर के हुए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसीलिए तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज डिफाइन किया जाता है, एक नेगेटिव, यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, धनात्मक ऋणात्मक द्रव्यमान या पॉजिटिव नेगेटिव मास जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर केवल मास ही होता है, ऋणात्मक मास नहीं होता, कभी भी नेगेटिव मास नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। यहाँ पर हमने देखा कि जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो केवल अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। इसके बाद में है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन अगर अलग अलग मीडियम लेंगे तो वहाँ पर कोई भी जो चार्ज है उनके मध्य जो इंटरेक्शन है, उनके मध्य जो फोर्स लग रहा है वो डिफरेंट होगा। अगर इन दोनों की हम कंपेरिजन करें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। और वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी रेंज है वो होती है 10⁻36। इसके बाद में ये वेलोसिटी और ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों पर निर्भर करता है। अगर जो हमने चार्ज लिए उनकी वेलोसिटी है कुछ या फिर उनका जो ओरिएंटेशन अगर वो डिफरेंट हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट हुआ, तो वहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो भी डिफरेंट होगा। दैट मीन्स ये डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी और ओरिएंटेशन पर। इसके बाद में है कि ये स्ट्रॉन्ग है, जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है उसके कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग है।
एक्सचेंज पार्टिकल है ना, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का वो क्या है, फोटोन। फोटोन है, उसके एक्सचेंज के कारण ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है। इसके बाद में हम देखें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है ना, ये कहाँ पर है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इन जनरल जो न्यूक्लियस है उसके अंदर लगता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, न्यूक्लियॉन्स के मध्य। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन बिहाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस, यानी नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो फोर्स लगता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बोल रहे हैं। और जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर के अंदर। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन ही है। इसकी रेंज है वो बहुत ही कम होती है, 10⁻⁻15 मीटर की होती है। और ये जो है ना नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन, मतलब ये जो अपने जितने भी नियरेस्ट जो दूसरे पार्टिकल है उन्हीं के कारण ही होता है। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट्स इक्वली बिटवीन ए प्रोटॉन एंड ए प्रोटॉन, ए न्यूट्रॉन एंड ए न्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन एंड ए प्रोटॉन। दैट मीन्स मतलब ये हुआ कि ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है कि वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, कैसा भी है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है। ये स्पिन डिपेंडेंट भी होता है और आइसो स्पिन डिपेंडेंट भी होता है। साथ में ही ये वेलोसिटी और ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों पर निर्भर करता है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो दोनों पर निर्भर करेगा। और जो न्यूक्लियस है उसकी जो स्टेबिलिटी है उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन है, ये नेचर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो न्यूक्लियाई है वो स्टेबल कर रहा है, तभी तो न्यूक्लियाई है। इसके बाद में इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है ना वो क्या है, मेसोन है। जैसे न्यूक्लियो न्यूक्लियन इंटरेक्शन हो रहा है, न्यूक्लियो न्यूक्लियन के मध्य इंटरेक्शन हो रहा है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, तो वहाँ पर जो उसका एक्सचेंज पार्टिकल है वो क्या है, मेसोन है। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। तो जो क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन है वहाँ पर क्या है, इंटरेक्शन पार्टिकल गलुओन है। इसके बाद में प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर बिल्ट आउट ऑफ, हाँ ये तो हमने देख ही लिया कि ये और आगे जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं क्वार्क है उनसे मिलकर बने हुए हैं। इसके बाद में अगला आता है वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन। वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन, तो द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज द बीटा डीके ऑफ ए न्यूक्लियस। In beta decay, the nucleus emit a electron and an uncharged particle called neutrino। मतलब ये हुआ कि जो वीक इंटरेक्शन है ये कहाँ पर लगता है, ये कुछ रिएक्शन है पर्टिकुलर उन्हीं के अंदर लगता है। जैसे जो बीटा डीके है ना वहाँ पर वीक इंटरेक्शन पाया जाता है बीटा डीके के अंदर। और बीटा डीके में क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियस है वो इमिट करता है एक तो इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल के अंदर ये इमिट करता है, वहाँ पर वीक इंटरेक्शन लगता है। और जो वीक इंटरेक्शन है ना ये नेचर का सबसे वीक है फोर्स है, सबसे वीक है ये नेचर के अंदर। द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज वीक एज द ग्रेविटेशनल फोर्स बट विच वीकर देन ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी अगर हम इनके जो स्ट्रॉन्ग होने का जो ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना वो तो क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है जो न्यूक्लियस के अंदर लगता है न्यूक्लियो न्यूक्लियन के बीच, ये सबसे वीकेस्ट है। लेकिन इससे भी वीकेस्ट कौन सा है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, वो सबसे वीक है। तो इसकी जो रेंज है वो क्या है, 10⁻⁻16 मीटर इसकी वीक इंटरेक्शन की। और जो वीक इंटरेक्शन है उसका एक्सचेंज पार्टिकल है वो क्या है, इसका ये भी एक्सचेंज नेचर का होता है। तो एक्सचेंज पार्टिकल है इसके अंदर गेज बोसोन। ये हमने ऑर्डर देख लिया कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद में वीक इंटरेक्शन और इसके बाद में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। अब हम इसकी कंपैरिजन करें तो जो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इन दोनों की कंपैरिजन करें तो अगर ये 1 है तो ये 1
137 होगा, मतलब ये इनका रेशियो है, और ये होगा 10⁻⁻42। यानी ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि ये वीक है, ग्रेविटेशनल सबसे वीक है, और स्ट्रॉन्ग है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो न्यूक्लियस के अंदर फोर्स लग रहा है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये हुआ, इसके अंदर हमने जो 4 फंडामेंटल इंटरेक्शन है उनको हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।